all of you. How are you? I think all are fine. Today we are discuss our fifth chapter, functions of organ system. We have discussed the importance of organ system in our body. Now let's move on to the remaining organ systems of our body. Digestive system. We eat different kinds of food in the course of a day. हम पूरे दिन में विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं. The digestive system of our body breaks the food into smaller parts that can be absorbed the body. The digestive system of our body. हमारा शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो हम जो भोजन खाते हैं उसको विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर डाइजेस्ट करता है. डाइजेस्ट पाचन करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. और जो भोजन को पचाता है वो क्या होता है? डाइजेशन, पाचन. द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस कॉल्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. और इस डाइजेशन की जो प्रोसेस है, इस प्रक्रिया में जो ऑर्गन्स शामिल होते हैं, जो वो क्या कहलाते हैं? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स फॉर्म टुगेदर टू द फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वर्क टुगेदर. जो सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, जो सभी पाचन तंत्र के अंदर कार्य करने वाले सभी ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, जो एक साथ कार्य करते हैं, वो क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम. द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर, लुक दिस पिक्चर, this is the digestive system. Mouth. The process of digestion start with the mouth. Digestion की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से. बेटा हम जो भी चीजें कैसे खाते हैं? मुंह में जाती है पहले, मुंह के बाद ही तो पेट में जाती है, गले से. Teeth bite chew the food into soft. जो दांत है हमारे, जो हम भोजन खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसको नली के द्वारा, गले के द्वारा पेट के अंदर जाती है. ओसोफेगस. ओसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप. जो ये ग्रास नली होती है वो क्या होती है? फूड पाइप. मुंह में जाने के बाद दांतों से चबाया जाता है, उसके बाद में ये जो फूड पाइप है गले के अंदर, इससे वो पेट के अंदर जाती है. स्टोमक, पेट. स्मॉल इंटेस्टिन क्या होती है? छोटी आंत. द फूड इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. और जो पेट के अंदर के जाने के बाद भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में. द लीवर स्टोर्स फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स एंड चेंज देम फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर. और फिर लीवर में जाता है. लीवर में जाने के न्यूट्रिएंट्स को चेंज करता है, जो पोषक तत्व होते हैं उनमें चेंज करता है हमारे भोजन को. लार्ज इंटेस्टिन, बड़ी आंत. बेटा टू टाइप्स ऑफ इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन और लार्ज इंटेस्टिन, छोटी आंत और बड़ी आंत. लार्ज इंटेस्टिन. The remaining waste material is formed as semi-solid substance called feces. जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए लार्ज इंटेस्टिन का उपयोग किया जाता है. रेक्टम एंड एनस. रेक्टम क्या होता है? मल द्वार. एनस मल नली. The large intestine passes the leftover food the rectum because it has no use. It leaves the body through anus. जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर के अंदर, पेट के अंदर जो अपशिष्ट होते हैं, यूजलेस होते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, बाहर आते हैं इनके द्वारा. एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र. The body produced waste material in 3 forms. हमारे पेट के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कितने टाइप्स का होता है? 3.
फीसिस इन सॉलिड फॉर्म, एक जो मल के द्वारा आता है, यूरिन मूत्र के द्वारा, स्वीट इन लिक्विड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसेज, एक पसीने के द्वारा और गैस के द्वारा। The process of removing these waste material from our body is called excretory, and all the organs that work in the process of excretion form the excretory system. जो प्रोसेस होती है, जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। और उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल किडनी है, किडनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। Skin play an important role in removing sweat from the body with the help sweat glands. हमारी त्वचा है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, जो पसीने आते हैं पसीने के द्वारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हेल्प होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और हमारे श्वसन तंत्र के द्वारा सांस लेने में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड आउटहेल कार्बन डाइऑक्साइड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र। द सिस्टम हेल्प इन द प्रोडक्शन यंग वंस द पेरेंट्स, enables the continuity of human life. In the absence of any these organ systems of our body, we will not be able lead our life normally. Animals trait, trait means beta animals trait, trait means features, विशेषताएं। animal traits जानवरों की विशेषताएं। Like human beings, animals also have sense organs. We also have 5 sense organs. These types of animals also have organ systems. They rather have super organ systems. Let us read now their sense organs help them. Sense of smell. Snake and lizard constantly flick their टंग। स्नेक है, लिजार्ड है, वो किससे करते हैं? अपनी टंग से। They do that to smell air around them and pick up information about the surroundings. Ants cannot see well enough the distance on one object from another. Ants है वो देख नहीं सकती, चिट्टियां क्या उनको दिखाई देता है? Cannot see, वो देख नहीं सकती। They find food only when they come close enough to smell it, वो केवल स्मेल के द्वारा ही अपने भोजन को ढूंढती हैं। They can smell it using their antennae, antenna. A dog's sense of smell is way stronger than ours. हमसे भी ज्यादा ताकत किसमें होती है? डॉग्स में स्मेल की। This quality helps police dogs trace the culprits. Culprits means अपराधी, और कुत्तों के द्वारा तभी तो फौजी कुत्ते होते हैं, वो अपराधियों को तुरंत पहचान लेते हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं। Sense of taste. Bees have a strong sense of taste. They use the sense of find food and recognize the members of the hive. Dolphin can taste their food. Their sense of smell, however, is poor. Sense of taste में bee and dolphin is famous. Sense of hearing. Bats are almost blind. Bats क्या होती हैं बेटा? चमगादड़, वो अंधी होती हैं। Their sense of hearing is so well adopted that they can feel their way correctly in scanning vibration of sounds they make.
sense of sight. Owls can see up to 100 times better in darkness that humans can. उल्लू होता है, उसको दिन में दिखाई नहीं देता, वो रात को ही अपना भोजन ढूंढता है. Animals make different sounds to communicate and transmit different feelings like joy, fear or anger. They even migrate in different places, avoid extreme climatic conditions. और पक्षी होते हैं वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने माइग्रेट कर जाते हैं, स्थानांतरण करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.